अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिटरेचर के बारे में। व्हाट इज़ लिटरेचर? इसका इजी और सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन है वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं कि जिसमें आपको समझ आएगा कि एक्चुअली लिटरेचर क्या है और किस चीज़ का नाम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोस बनाई गई हैं, वेबसाइट्स पे ये डाटा अवेलेबल है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं सकते कि लिटरेचर एक्चुअली चीज़ क्या है। सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ अभी कि लिटरेचर अगर हम रेगुलर लैंग्वेज में बताएं तो ऐसी चीज़, ऐसा टेक्स्ट, ऐसी एक टेक्स्ट अब क्या होता है। ठीक है, पूरे टेक्स्ट, व्हाट इज़ टेक्स्ट, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और टेक्स्ट क्या होता है? विजुअल टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो टेक्स्ट भी होता है, एक रिटन टेक्स्ट भी होता है जो राइटिंग में अवेलेबल होता है। बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ड्रामा, मूवीज़, फिल्म्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कोई मीनिंग कन्वे कर रही हो, ठीक है, जिसको आप समझ रहे हो, जो आपकी 5 सेंसेस अडॉप्ट कर रही हो, वो टेक्स्ट होता है। अब हर तरह का टेक्स्ट जिसमें एस्थेटिक प्लेयर हो, एस्थेटिक प्लेयर जिसमें आपकी 5 सेंसेस इंक्लूड हो, ठीक है, जिससे आप देख के एक्सप्रेशन समझ सकें, सुन के समझ सकें कि इसमें वर्ड्स कौन से बोले जा रहे हैं, ठीक है, आप टेस्ट भी कर सकें किस चीज़ को, यानी कि आप फील कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हर तरह की जितनी भी आपकी 5 सेंसेस हैं, आप उन सब को मौजूदा उस सेंसेस के अंदर मौजूद, उन सेंसेस के अंदर मौजूद रह के जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, तो वो लिटरेचर कहलाता है। इसमें एस्थेटिक प्लेयर, और लिटरेचर क्या है? इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी। वो रियलिटी जो रिफॉर्मेशन के लिए आपकी सोसाइटी की बताई जाती है, टेक्स्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, बुक्स, नॉवेल्स के थ्रू, ठीक है। तो किस लिए आपकी सोसाइटी की रियलिटी बताई जाती है? ये मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जो चल रहा होता है, जब आपको वो बताया जाता है तो जस्ट फॉर रिफॉर्मेशन, उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, ठीक है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हर्ट करने के लिए नहीं, किसी के पर्दे को फाश किया जाता, ठीक है। किस लिए होता है सारा कुछ? जस्ट फॉर रिफॉर्मेशन, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। जब आप अपनी सोसाइटी की रियलिटी लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो भी लिटरेचर कहलाता है। अब जब आप रियलिटी लिखेंगे अपनी सोसाइटी के बारे में, तो आपकी 5 सेंसेस उसको एक्सेप्ट करेंगी कि हाँ यार, ये भी ठीक बात कह रही है, ये भी ठीक बात है, इस ड्रामा में भी यही, ये जो सोसाइटी में हो रहा है वही इस ड्रामा में बता रही है। आपकी 5 सेंसेस इंक्लूड हुई, आपने उन मीनिंग्स जो आपको राइटर कन्वे करना चाह रहा है आपने अडॉप्ट किए, आपने समझे, इट्स मीन कि वो लिटरेचर है। अब इसको पढ़ते हैं। लिटरेचर जो है एक फ़ाइन आर्ट है, इसमें म्यूज़िक आ जाता है, डांस आ जाता है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स यानी कि स्कल्पचर्स कहते हैं आइडियल्स को, बुतों को, तस्वीरों को, तख्तियों को, ठीक है। एज इट मीन टू गिव एस्थेटिक प्लेयर रेदर देन सर्व एनी यूटिलियन पर्पस। क्या है कि आप इसमें एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसमें कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है। इसका अगर कोई चीज़ है, अगर आपको दिखाई जा रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह वो दिखाई जा रही है उसी तरह की है। हाँ, उसमें ये होता है कि आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है अगर वैसी आपकी सोसाइटी में पाई जाती है तो आप उसको रिफॉर्म करें, ठीक है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, या अगर वो चीज़ अच्छी है तो उसको प्रेफर करें, ठीक है। इसमें आपकी एस्थेटिक प्लेयर लाजमी ऐड होते हैं, इसलिए किसी भी तरह का डांस, म्यूज़िक, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो आपके कल्चर को शो कर रहा है वो लिटरेचर कहलाता है। इट कंसिस्ट बुक्स, ठीक है, बुक्स पे होती है। फिर इसमें एक्सप्रेशंस इतने मैटर करते हैं, इतना टेक्स्ट मैटर नहीं करता जितने इसमें एक्सप्रेशंस काउंट होते हैं,
ठीक है, इसमें इट इज़ एस्थेटिक वर्थ अलॉन और एस्थेटिक वर्थ कंबाइंड विद जनरल इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस विच इंटाइटल्स अ बुक टू कंसीडर एज लिटरेचर। इसमें एस्थेटिक प्लेयर और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस यानी कि आपकी अकल उस चीज़ को समझे, आप उस लेवल के हों कि आप उस बुक को समझ सकें, एज वेल एज एक्सप्रेशंस, सिंबल्स, जो मैसेज उनके थ्रू कन्वे हो रहा है, सिंबल्स एक्सप्रेशंस के थ्रू, यानी कि सम टाइम ना कुछ वर्ब्स बोले जाते हैं तो वो डबल मीनिंग रखते हैं, उनका सरफेस मीनिंग और होता है और जो उसका दूसरा मीनिंग होता है ना, हिडन मीनिंग, वो और होता है। तो उसको समझने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको कमांड होने चाहिए उस चीज़ों को समझने के लिए। तो क्योंकि लिटरेचर जो है ना, ये आयरनी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें ह्यूमर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस लिए? ताकि रिफॉर्म किया जाए सोसाइटी को, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, मॉरल वैल्यूज़ को हर्ट करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब ये सिर्फ बुक्स के साथ, मैगज़ीन्स के साथ या नॉवेल्स, ड्रामास के साथ रिलेट नहीं करती, इसमें हिस्ट्री आती है, इसमें बायोग्राफी आती है, नेचुरल साइंसेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और उसके साथ साथ एस्थेटिक वर्थ, आपको बार बार रिपीट होता वर्ड नज़र आता होगा, इसका मतलब कि इनमें इन दोनों चीज़ों की बहुत वैल्यू है। व्हेन वी से अ बुक इज़ नॉट लिटरेचर, वी जनरली मीन दैट इट हैज़ नो एस्थेटिक वर्थ। जब हम किसी टेक्स्ट को, किसी बुक को कहते हैं ना कि लिटरेचर का पार्ट नहीं है या लिटरेचर नहीं है, इट्स मीन कि वो एस्थेटिक प्लेयर नहीं आपको दे रहा, ठीक है। इसका मतलब है कितना ज़्यादा एस्थेटिक प्लेयर, इंटेलेक्चुअल लेवल और एक्सप्रेशंस इसमें काउंट करते हैं, मैटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताता है कि वाइल व्हेन वी कॉल अ बुक अ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन एज लिटरेचर, वी मीन दैट इट हैज़ गॉट एस्थेटिक वैल्यू। अभी एक मज़े का सब्जेक्ट हमने ले लिया है, एक कहानी, और फिर हम कहते हैं कि यार ये लिटरेचर नहीं है, इट्स मीन कि वो हमें मज़ा नहीं दे रही, इट्स मीन कि वो हमें एस्थेटिक प्लेयर नहीं दे रही। लेकिन जब अगर हिस्ट्री को पढ़ें, पॉलिटिक्स, इतने खुश्क सब्जेक्ट होते हैं ये, ठीक है, तो क्या है, हम उनको कहते हैं ये लिटरेचर है, इट्स मीन कि वो हमें कहीं ना कहीं एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड कर रही है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लिटरेचर, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं कि वी मीन दैट इट हैज़ गॉट एस्थेटिक प्लेयर, एस्थेटिक वैल्यू। दिस डेफिनेशन exclude from literature scientific types of writing in which the writer use language for logical, pure intellectual exposition of matter of fact and generalization from facts. इट्स मीन कि ये जो डेफिनेशन है कि लिटरेचर क्या होता है और लिटरेचर कौन सी चीज़ है जो लिटरेचर नहीं कहलाती, इसमें जो राइटर है वो एक साइंटिफिक टाइप यूज़ करता है राइटिंग की, जिसमें वो एक ऐसी लॉजिकल लैंग्वेज यूज़ करता है जो हमारे प्योर इंटेलेक्चुअल लेवल में समझ आ जाती है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट बंदा जो है वो उसको समझ सकता है, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स जो कि हिडन होते हैं वो हम उस लैंग्वेज, उस लॉजिकल लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल जिसके पास है वही लिटरेचर को समझ सकता है, क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, ए सिंगल पिक्चर हैज़ मल्टीपल रियलिटीज़, ठीक है। अगर हम उसको गलत कहेंगे तो मे बी प्रूफ कर दें वो गलत, तो लिटरेचर में कोई चीज़ जो है प्रूफ जिसके पास है वो गलत साबित नहीं हो सकती। अगर उसको नेगेटिव वे में करें तो भी वो सही साबित होगी, अगर पॉजिटिव वे में करें तो भी सही साबित होगी, लेकिन क्या है, इसमें आपको प्रूफ देने की ज़रूरत होती है। अब it also excludes the utilitarian type of writing in which the writer use language furthering his own and people's interest in the business of। अब क्या है कि आप कुछ लैंग्वेज में, कुछ नॉवेल्स में बिजनेस डेवलप करवाए जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात करी जाए, तो लोगों को समझ ही नहीं आनी कि यार इसमें बात क्या हो रही है। लेकिन अगर साइंस को कहानी बना के सुना दिया जाए तो क्या है, वो समझ आ जाएगी, एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करेगी। अगर कहानी को साइंस बना के सुना देंगे, कहानी को बिजनेस बना के सुना देंगे, तो क्या होगा, वो एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड नहीं करेगी। इट्स मीन
कि जो लॉजिकल लैंग्वेज आपको एस्थेटिक प्लेयर विद एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंसी के साथ प्रोवाइड करती है वो लिटरेचर कहलाती है। अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं, प्योर लिटरेचर और अप्लाइड लिटरेचर। अब मैं एक सिंपल वे में आपको बताती हूँ प्योर लिटरेचर, अप्लाइड लिटरेचर। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, फिर किट्स की है, ऑडियन एग्रेशन अर्न, ठीक है। अब प्योर लिटरेचर क्या होता है? प्योर लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है जो कि लिटरेचर की तमाम खसूसियात क्वालिटीज़ पे पूरा उतर रहा हो। एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करे, इंटेलेक्चुअल जो एक्सीलेंसी है वो आपको प्रोवाइड करे, आपके दिमाग उसको समझ सके, आप एक्सप्रेशंस जो वो आपके सामने दे रहे हैं, या राइटर आपको एक्सप्रेशंस या सिंबल्स दे रहा है, आप उसको समझ सके। ये होता है प्योर लिटरेचर, यानी कि वो प्योरिटी जो लिटरेचर की है जब किसी वर्क में आ जाती है तो वो प्योर लिटरेचर कहलाते हैं। अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ एक्सप्रेशंस मैटर नहीं करते, ठीक है, उसमें राइटर्स क्या कह रहा है, उसका पर्पस क्या है, डजंट मैटर। सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या लिटरेचर इस पे अप्लाई हुआ है, किस तरह कि इसके लिटरेरी डिवाइसेस अप्लाई हुए हैं, इनके सिंबलिज्म, इमेजिनिज्म, फिर फिक्शन, फिर कौन सा वर्क है, फिर लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें कॉन्सोनेंस कहाँ पे यूज़ हुआ है, एसोनेंस कहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, इमेजरी कहाँ पे यूज़ हुई है, सिंबलिज्म कहाँ पे यूज़ हुआ हो। ये जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं अगर वो उस वर्क में अप्लाई हुए हैं, इट्स मीन कि वो अप्लाइड लिटरेचर कहलाता है, ठीक है। जब लिटरेरी डिवाइसेस किसी चीज़ पे अप्लाई होते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च। और जब लिटरेचर किसी टेक्स्ट पे पूरा उतर रहा होता है, उसकी क्वालिटीज़ किसी टेक्स्ट पे पूरी उतरी होती है तो वो प्योर लिटरेचर कहलाता है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको लिटरेचर की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये ऑडियो एंड क्रिएशन अर्न में क्या बताया गया है और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में क्या बताया गया है। अब एक्सप्रेशन इज़ फंडामेंटल थिंग इन लिटरेचर। वही बात, एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं, बट व्हाट डज द ऑथर एक्सप्रेस। लेकिन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कैसे होते हैं, ऑथर किस तरह उनको एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है इन हीज एक्सपीरियंस, इट इज़ हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। उसमें उन एक्सप्रेशंस में उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। जिस टेक्स्ट में हमें राइटर का एक्सपीरियंस नज़र आता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशंस शो करवा रहा होता है उस एरा के, उस अपने एक्सपीरियंस के जो उसने एक्सपीरियंस की होती हैं चीज़ें। नाउ एज एक्सपीरियंस इज अ सब्सटेंस ऑफ मैटर लिटरेचर। अब क्या है, लिटरेचर का जो मेन मसला है वो क्या है, एक्सपीरियंस। जिस बंदे को एक्सपीरियंस है वही बुक्स, वही नॉवेल्स, वही टेक्स्ट किसी भी काइंड का लिख सकता है। मूवीज ऐसे तो नहीं बन जाती, वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो अपनी सोसाइटी से रिलेट करते हैं चीज़ों को, फिर बनती हैं मूवीज़। एक्सपीरियंस पे बनती है मूवीज़, हिस्ट्री से उनको एक्सपीरियंस आता है और फिर उस हिस्ट्री को वो प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा एक्सपीरियंस करके मूवीज़, फिल्म्स, ड्रामास, टेक्स्ट, नावल, ईच एंड एवरीथिंग वो लिख देते हैं। तो इट्स मीन के लिटरेचर में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैन इन हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर। मेन मैटर बन जाता है जब किसी इंसान को एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करता है। दस द स्कोप ऑफ लिटरेचर इज इलिमिटेबल एंड वेयर देयर इज लाइफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्योर एक्सपीरियंस। अब कहते हैं कि जो लिटरेचर का एक्सपीरियंस है वो स्कोप है ना, बहुत अनलिमिटेड है, क्योंकि जहाँ भी लाइफ है वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, प्योर एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि आप अगर मोहल्ले में देख लें, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना, क्या तो आप अकेले रहते हैं, अगर अकेले भी रहते हैं फिर भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, परिंदों की, दरख्तों की, मुख्तलिफ अशिया। फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि क्लाइमेट चेंजेस कैसे आते हैं। अगर आप किसी जजीरे पे अकेले रह रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। वो कीड़ों मकोड़ों की शक्लों में हो सकती हैं, वो परिंदों की सूरत में हो सकती हैं, वो जानवरों की सूरत में हो सकती हैं, ठीक है। आप लाइफ एग्जिस्ट करती है हर जगह, और ये फिर यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी एग्जिस्ट करता है। और जब एक्सपीरियंस आप बयान करते हैं अपनी राइटिंग में या किसी भी तरह, तो वो क्या कहलाता है, वो लिटरेचर कहलाता है। ये सेटिस्फाई करने के लिए होता है आपके रीडर्स को।
In applied research, the experience of author has to be excluded or transformed into something pleasant in enjoyed to order in अच्छा अब experience applied literature में क्या होता है, आप सिर्फ प्लेयर प्रोवाइड प्लीजेंट प्लीज़ करने के लिए लोगों को ना कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी इमेजिनरी स्टोरी लिखती, फैंटेसी स्टोरीज लिखती, सिर्फ किस लिए है कि लोग उसको इन्जॉय कर सकें। लेकिन प्योर लिटरेचर में एक्सपीरियंसेस काउंट होता है, उसमें एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वही चीज़ों को इंजॉयबल बनाते हैं। वो हिस्ट्री, वो एक्सपीरियंस, वो हकीकत, वो फैक्ट्स जो अब आप एक ऐसी कन्वर्ट कर देते हैं उसको अपनी टेक्स्ट में मोल्ड करके, एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके जो कि आपके रीडर्स को एक स्टैटिक प्लेयर प्रोवाइड करती है। लिटरेचर का मकसद होता है कम्युनिकेट करना, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों तक ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब जो ऑथर के माइंड में एक एक्सपीरियंस चल रहा होता है, जो ऑथर ने एक्सपीरियंस की होती हैं चीज़ें, वही वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके लिखता है या प्रेजेंट करता है कि वो रीडर्स के माइंड तक कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, एक मकसद लाजमी होता है यहाँ पे कि जो भी रीडर्स का माइंड है ना, जो राइटर का इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, उसको उसी इंटेलेक्चुअल लेवल को, उसी एक्सपीरियंस को रीडर्स तक पहुंचाना है। किस तरह पहुंचाना है? वो उसमें स्टैटिक प्लेयर ऐड करेगा, उसमें वो एक्सप्रेशंस, वो सिंबल्स, वो हिडन जो मीनिंग्स होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस इस तरह उस लैंग्वेज के थ्रू ऐड करेगा कि रीडर्स, जो पढ़ने वाला है या ऑडियंस उसकी है, वो उसको फील कर सके। तभी क्या है, लिटरेचर की जो मीनिंग्स है ना, वो फुलफिल होते हैं। अब लिटरेचर जो है वो प्योर नहीं होता, ठीक है, इसमें कुछ हकीकत होती है और कुछ इमेजिनेशन भी ऐड होती है। राइटर्स जो कुछ फॉर एग्जांपल कुछ उसके ना दौर में या उसके एज में बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन वो यूटोपियन लैंड पे वहाँ पे बना देता है। किस लिए? क्योंकि वो चीज़ें वो चाहता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा हो, लेकिन क्या है, वो साथ में डिस्ट्रक्शन भी दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों चीज़ें मिल के एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और दोनों चीज़ें मिलके आपको रियलिटी बयान करती हैं। किस तरह कि ये रियलिटी है और जो मैं इमेजिनरी चीज़ें हैं वो मैं कहना चाहता हूँ, राइटर बताना चाहता है कि लाइफ इस तरह की होनी चाहिए ताकि रिफॉर्मेशन आ सके। बाय द मीन ऑफ हिज इमेजिनेशन द राइटर कैन कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेट इट टू रीडर एज इफ़ ही हैज़ रिसेंटली प्लग्ड इट आउट फ्रॉम द फ्लक्स ऑफ लाइफ। अब जब रीडर उसको पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये अभी की बात है, ठीक है, ये रिसेंटली हमारी सोसाइटी में हुआ है। ऐसे उसको इमेजिनेशन और फैक्ट्स के साथ कंबाइन करके इस तरह प्रेजेंट करता है कि रीडर जो है वो उसको फील करता है कि हाँ अभी ताज़ा ये फ्रेश वर्क है जो अभी मेरे साथ हुआ है, ये रीडर ने वही शायद मेरे लिए ही ये वर्क लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस राइटर मस्ट अराउज द सेम इमेजिनेशन इन हिज रीडर। वही बात कि वही चीज़ें जो राइटर ने एक्सपीरियंस की है वही उसी फीलिंग्स के साथ उसको अपनी चीज़ों को रीडर तक पहुंचाना है। किस मैनर्स में? वो इमिटेट कर सकता है अपने एक्सपीरियंसेस को लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, आयरनी के थ्रू, मेटाफर के थ्रू, सिमिलर्स के थ्रू, कॉन्सोनेंट्स को, ईच एंड एवरी लिटरेरी डिवाइसेस भी इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। और सिंपल्स को मे बी ट्रैक अगेन रीडर इमेजिनेशन इन सिमिलर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब यही जो है हमारे लिटरेचर का मकसद है। इनफैक्ट इट इज़ अ सेंस ऑफ लैंग्वेज विच डिस्टिंग्विश द लिटरेरी आर्टिस्ट फ्रॉम हिज फेलोज। हर आर्टिस्ट जो है वो लिटरेचर में लिटरेरी लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, फिर उसके बाद जो एस्थेटिक प्लेयर, ये तीन चीज़ें होती हैं। जब आप मुख्तलिफ़ तरीके से अपने दिमाग की बातें रीडर्स के दिमाग तक एज इट इज़ पहुँचा देते हैं, तो वही चीज़ एक राइटर को दूसरे राइटर से मुख्तलिफ बनाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप लिटरेचर की आपको समझ आई होगी लाजमी कि लिटरेचर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं और इस टाइप्स को किस तरह हमने बयान किया, प्योर क्या होता है, अप्लाइड क्या होता है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन इसका क्या है, सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अगर कोई फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता है तो वो भी आप इसी वे में लिटरेचर की डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं लिटरेचर की, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो हमारे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।